अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो संभल के उपद्रवियों से अब वसूली करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो दोषियों पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ निर्देश दिए गए हैं कि दंगाइयों के फोटो सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 के तहत वसूली करने की बात कही गई है। शाही जामा मस्जिद संभल के सर्वे के दौरान अभी 24 नवंबर को बवाल हो गया था और उसमें गिरफ्तार किए गए 27 में से 21 लोगों के फोटो और नाम पुलिस ने कल सार्वजनिक किए हैं। इन सभी के खिलाफ पत्थरबाजी धाराओं में मुकदमा दर्ज है और पुलिस ने बवाल करने वाले 250 से अधिक उपद्रवियों के पोस्टर, सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के आधार पर उन्होंने जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का अब कार्य करेगी और इसके लिए जो बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बढ़िया बात है कि अब विद्यालयों में LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक के 7,258 पदों पर 6.5 साल के बाद और प्रवक्ता के 1,647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने जा रही है। तो इसी के साथ आपको बता दें, कल एक बड़ा हादसा हुआ था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जिसमें 3 डॉक्टरों समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कल तड़के करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन में ट्रक से जाके टकरा गई थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एयर बैग खुलने के बाद भी 3 डॉक्टरों सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक डॉक्टर को गंभीर हालत में विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस क्षेत्राधिकारी ने हादसे की वजह कार चला रहे चिकित्सक को झपकी आना बताया है और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत तेज रफ्तार में कार दौड़ रही थी और कार चालक को उसी समय एकदम से झपकी आ गई और गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अगर आप रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने वाले हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि रामलला के दर्शन के लिए अपने आधार कार्ड को जरूर साथ में ले जाएं। बिना आधार नंबर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपका दर्शन पास नहीं बनाएगा और जल्द ही दर्शन पास के लिए आधार नंबर अनिवार्य बना दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और पास का सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसका ट्रायल भी किया जा रहा है। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के परिसर में निर्माणाधीन जो IPD भवन है उसमें विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की वजह से बहुत दिनों से ये भवन हैंडओवर नहीं हो पा रहा है शासन को। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के परिसर में निर्माणाधीन OPD है, इसके हैंडओवर होने में दिक्कत थी कि विद्युत सब स्टेशन बनाने का काम नहीं था। तो अब विद्युत सब स्टेशन बनाने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को कार्यदायी संस्था नामित करके किया गया है। विद्युत सब स्टेशन को बनवाने के लिए कार्यदायी संस्था पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका बजट जब शासन स्तर पर प्रस्तावित है, जैसे ही बजट पास होगा उसके बाद विद्युत सब स्टेशन का निर्माण शुरू किया जाएगा और तभी ये जो भवन है मेडिकल कॉलेज का जो जिला चिकित्सालय के परिसर में ये तभी हैंडओवर हो सकता। आइए बात करते हैं संविधान दिवस को लेकर के। अभी संविधान दिवस था तो संविधान दिवस जो है वो भारतीयों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागृत करता है। मौलिक अधिकारों का किस तरीके से नागरिक दायित्व निभाएं और किस तरीके से उनको जाने, ये खास बात है और इसी को लेकर के हरदोई के कंसेप्ट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव अग्रवाल ने अपने कंसेप्ट ग्रुप के जितने भी सहकर्मियों के साथ संविधान दिवस उन्होंने मनाया और इस अवसर पर लगभग 1000 जो उनके पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनको संजीव अग्रवाल द्वारा शपथ दिलाई गई कि संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया गया और कंसेप्ट ग्रुप के संजीव अग्रवाल ने कहा कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर अब अपने संविधान से चल रहा है। आइए बात करते हैं हरदोई के जो रुइया गढ़ी है स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवाड़ की, वो तपोभूमि माना जाता है। उसको लेकर के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक सिंह ने हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर विगत दिनों मुलाकात करके इस भूमि को पर्यटन स्थल और भव्य स्मारक स्थल बनाए जाने के लिए पत्र दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी के वो सदस्य भी हैं अशोक सिंह। उन्होंने माधवगंज की रुहिया स्थित कहा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजा नरपत सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और उनको हरदोई की सीमा से अंदर प्रवेश करने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दी थी। वहां पर उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित है और देशभक्तों को राष्ट्रभक्ति की वो प्रेरणा भी देती है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।